आम आदमी पार्टी अब खास होती नजर आ रही है। कभी पैसों की तंगी से जूझने वाली आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव को लेकर बड़े खर्चे की तैयारी में है। जी हां, ग्वालियर शहर में लगे होर्डिंग और आलीशान होटल में प्रेस वार्ता तो यही बयां कर रही है। शायद पार्टी को भी समझ आ गया है कि बिना धन बल के चुनाव जीतना मुश्किल है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ग्वालियर ने एक आलीशान होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव में दम दिखाने की बात कही। एक समय था जब आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता बाग बागानों या स्वयं के कार्यालयों पर सीमित थी, लेकिन अब आम से खास बनती पार्टी भी चुनाव के लिए बजट की व्यवस्था कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने आलीशान होटल में प्रेस वार्ता ही नहीं, बल्कि पहली बार शहर के मुख्य चौराहे को होर्डिंग बैनर से पाट दिया। तैयारियों को देखकर लग रहा है कि पार्टी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। जी, आज ये जो प्रेस वार्ता है वो आम आदमी पार्टी की एक मुहिम चल रही है ऑक्सीमीटर को लेकर, जिसको हम ऑक्सीमित्र भी बोलते हैं। इसमें हम जगह जगह जाकर घर घर जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं। पूरे देश भर में चल रहा है और साथ ही 5 सितंबर से आज से ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में और इस संभाग में चालू हुआ है। तो एक तो हमारे आज प्रेस वार्ता का यही मुद्दा था, और दूसरा ये है कि हम लोग अब उपचुनाव को लेकर अपनी सक्रियता कहीं कहीं कुछ सीट्स पे जहाँ जहाँ हमें लगता है हम चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ पर हम अपनी आगे भागीदारी भी दिखाएंगे। और हमारे संगठन का विस्तार था आज, तो हमारी कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसमें हमारे संभाग के ग्वालियर चंबल संभाग के जो प्रभारी हैं वो भूपेन कराना जी हैं, और दूसरे ग्वालियर चंबल संभाग के जो अध्यक्ष हैं वो एडवोकेट रोहित गुप्ता जी। जैसे कि आपने ऑक्सीमीटर जो आपने रखी गई है, तो हर जिले में कितनी मशीन करी हुई है? जी, हमारे पास दिल्ली से ही मशीन्स आई हैं और दिल्ली से हमारे पास 10-10 मशीन हर जिले में पहुंची हैं। तो इसके अलावा हमें कुछ एनजीओ जो वर्कर्स हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं। तो लगभग अभी तक कितने लोगों की जांच हो चुकी है? जी देखिए, मुरैना, क्योंकि अभी हमें 4 दिन ही शुरू हुआ ये करते हुए, तो मुरैना में हमारे पास करीब 1000-1200 लोगों की लिस्ट आ चुकी है। और इस तरीके से आज हमारे शुरू हो रहा है, तो वैसे ही मान लीजिए कि हर दिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। देखिए, अभी हमारे यहाँ टीकरी गांव मुरैना में जो एक गांव है, वहाँ के जो अभी वर्तमान में सरपंच हैं पुरुषोत्तम गुर्जर जी, उन्होंने हमारी यहाँ कल सदस्यता ली है। करीब वो 100-150 लोग साथ में सदस्यता लिए हैं। आज उनके घर में एक दुर्घटना होगी, इस वजह से वो आ नहीं सके। तो मुरैना में फिर हमारे यहाँ एक ध्रुव विदुड़ी करके एक यूथ का लड़का है, वहाँ पर एक करुआ गाँव का, उसने अभी कुछ दिनों पहले सदस्यता ली। तो मुरैना में तो काफ़ी हमारा अच्छा चल रहा है। साथ ही आज ग्वालियर में विस्तार भी हुआ है, साथ में काफ़ी नए लोगों ने ज्वाइन किया है। डबरा में लोगों ने ज्वाइन किया, ग्वालियर में हमारे कुछ लोग वापस भी आए हैं। तो संगठन बढ़ रहा है। और जो अगर हम ये सोचते हैं कि संगठन पार्टी छोटी है, दिल्ली तक है, तो मैं आज इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, पार्टी सिर्फ दिल्ली तक नहीं है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, समय लगता है, और हमारी पार्टी को यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हम हर चुनाव लड़ेंगे, हम धीरे धीरे कर। लेके आपकी क्या तैयारी है? जी, उपचुनाव में हम कुछ सीट्स पे तैयारी कर रहे हैं। हमारी रिपोर्टिंग्स चल रही हैं और 10-12 तारीख के बाद हमारी पीएससी में एक पूरी रिपोर्टिंग जाएगी, उसके बाद हम आप तक की बात लगभग कितनी सीटों पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, लगभग तो हम कुछ तय नहीं कर सकते, जिस हिसाब से, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव अक्सर 2 पार्टीज के बीच में होता है, जो गिराती है, जो बनाना चाहती है, उसके बीच में। लेकिन फिर भी क्योंकि हम विकल्प बनना चाहते हैं और विकल्प बन रहे हैं लोगों का, तो हम जहाँ जहाँ हमें लगेगा वहाँ लड़ेंगे। बहरहाल, अब यदि आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों में धन बल का उपयोग करती है, तो कुछ सीटों पर भाजपा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, ग्वालियर।